जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, तो ये पूरी लड़ाई दरअसल छिड़ी हुई है किसानों और सरकार के बीच में। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब लाठीचार्ज होती तो उसका विरोध भी कर रहे हैं और रेल रोको आंदोलन की शुरुआत भी उन्होंने की है। वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, फिलहाल क्या स्थिति दिख रही है जब ऐसे में जब आह्वान 4 घंटे के लिए रेल रोको का किया है किसानों ने? नहीं, देखिए, पिछले 12 बजे से जो ये रेलवे ट्रैक है जो पंजाब और दिल्ली को कनेक्ट करता है, ये रेलवे लाइन, इस पर 12 बजे से जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो शंभू बॉर्डर पर जिस तरह के हालात हुए और जो प्रोटेस्टर है उनके समर्थन में जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्राहा, उसने कल ऐलान किया था कि वो पंजाब के अलग अलग रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और रेल रोको अभियान वो चलाएंगे। और इसी के तहत जरा ये देख लीजिए तस्वीर, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं जो ये तमाम किसान हैं वो इसी तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके अलावा जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर है उस पर कील गाड़ी गई है, उसके विरोध में अब बाकायदा यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक है और राजपुरा रेलवे ट्रैक जंक्शन है, ये आपको बता दूं शंभू बॉर्डर के पास ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है जिस पर कई ट्रेनें गुजरती हैं और उसी पर फिलहाल किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, तो एक तरफ सड़क पर तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है और बीते 3 दिनों में काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। आज 5 बजे तीसरे दौर की बातचीत होगी किसान लीडर और सरकार के बीच, लेकिन सबके बीच ये तस्वीरें और 4 बजे तक का वक्त है, यानी 12 बजे से 4 बजे तक जो ये रेलवे ट्रैक है राजपुरा जंक्शन का, सामने की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर सामने से पंजाब से ट्रेन आती है और दिल्ली की तरफ जाती है, तो ये रेलवे ट्रैक बाधित है। इन्हीं सबके बीच रेलवे ट्रैक पर ही जो देखिए किसान है, चाय पानी नाश्ता वगैरह सब कुछ यहीं पर इनको अवेलेबल हो रहा है। कुछ लोगों से हमने बात भी करने की कोशिश की थी, उनका कहना था कि फिलहाल तो 12 बजे से 4 बजे तक की टाइमिंग है, लेकिन अगर संगठन तय करता है कि लंबे वक्त तक बैठना है तो उसकी भी पूरी तैयारी है। तो अगर ये देखिए तो बाकायदा रेलवे ट्रैक पर ही चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो रहा है और यहीं पर आसन लगाकर ये लोग बैठ गए हैं। और इस वजह से जो पूरा पंजाब से खास तौर से दिल्ली की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं वो पूरी तरह से बाधित है। लेकिन ये ऐलान कल ही बीकेयू उग्राहा ने कर दिया था और इसी के तहत ये जो तमाम यहाँ पर किसान, आप अगर देखें पैन करके आप जरा दिखाइए कि वहां से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक की जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी जो तमाम किसान है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, वो यहाँ पर बैठ गए हैं। और पूरी तरह से जो रेल यातायात है पंजाब से दिल्ली को कनेक्ट करने वाला वो फिलहाल पूरी तरह से बाधित है। और ये भी देखिए कि बाकायदा कारपेट बिछा दिया गया है, जो ये पटरी है उसके बीच में जो गैप होता है उसमें जरा ये दिखाइएगा आप कि इसमें और इसी में बैठकर आराम से बैठे हुए। और इनका कहना है कि 4 बजे तक कम से कम यहाँ पर ये इसी तरह से बैठे रहेंगे। अरविंद, इस समय स्थिति क्या है और ये बताइए कि 4 बजे के बाद का जो अल्टीमेटम है कि हम सिर्फ 4 बजे तक यहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, उसके बाद की कोई जानकारी? नहीं, देखिए अभी तक जो रणनीति है वो 4 बजे तक ही है, 12 बजे से 4 बजे तक। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दूं कि भटिंडा जो रेलवे मार्ग है वहां पर भी बैठे हुए हैं, राजपुरा जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर भी किसान बैठे हुए हैं। उसके अलावा पटियाला जो रेलवे ट्रैक है वहां पर भी बैठे हुए हैं, टोल फ्री भी कर दिया गया है। अभी जो टाइमिंग सईद आपने जो पूछा 12 बजे से 4 बजे तक का 4 घंटे रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया था और 4 बजे तक की ही ये टाइमिंग है। 5 बजे यानी 4 बजे ये जब रेल रोको अभियान खत्म होगा तो 5 बजे सरकार और किसान के जो लीडर हैं उनके बीच बातचीत होगी। लेकिन तब तक इसी तरीके से जो तमाम रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पर किसान जवान ये जो नौजवान है ये बैठे रहेंगे। यहीं पर इनको बाकायदा चाय पानी नाश्ता सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। और फिलहाल जो टाइमिंग की अगर बात की जाए, अरविंद, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, सुरक्षा बल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको हटाने का कोई प्रयास, और इस कारण कितनी ट्रेन से क्या इस ट्रैक पर आने वाली सभी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है या कैंसिल कर दी गई?
नहीं, डाइवर्ट किया गया है चूंकि टाइमिंग क्लियर है 12 बजे से 4 बजे तक की, तो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है और कुछ ट्रेनें रोक भी दी गई। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। अभी आप लोग कितने बजे तक बैठेंगे बाबूजी? 4 बजे तक। 4 बजे तक, उसके आगे तो नहीं बैठेंगे? चाय पानी सब यही आप लोग को मिल रहा है? अच्छा, किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं? रेल को जो शंभू बॉर्डर पर धरना लगा हुआ है ना, अच्छा, उसके पीछे रेल को चल रहा है। अच्छा, तो देखिए कुल मिलाकर दो चीजें साफ हैं। एक तो ये जो बुजुर्ग किसान है, इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि शंभू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं और बीते दिनों जिस तरह से उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े गए, उसके समर्थन में, उनको समर्थन देने के लिए। दूसरा, टाइमिंग क्लियर है, 12 बजे से 4 बजे तक ये बैठेगी। तो इस रूट पर जो सामने की तरफ है, पंजाब से दिल्ली से पंजाब की तरफ जो ट्रेन जाती है, कुछ ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है और कुछ को रोका गया है ताकि 4 बजे के बाद फिर से जो ये रेलवे ट्रैक है इस पर सुचारू ढंग से जो ट्रेन है वो चल सके। 4 बजे तक तो इन्हें कोई तंग नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन इन्हें नहीं हटा रहा है। लेकिन अगर 4 बजे के बाद यही स्थिति रही तो क्या कोई एक्शन प्लान है पुलिस प्रशासन के पास? नहीं, फिलहाल तो देखिए कोई एक्शन प्लान हमें दिख नहीं रहा है। अनिल जायसवाल जरा दिखाइए प्लेटफॉर्म की तरफ। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के आसपास कुछ पंजाब पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब शुरुआत में 3 दिन पहले जब 13 फरवरी को प्रोटेस्टर निकले थे तो पंजाब पुलिस ने रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी और वो शंभू बॉर्डर तक पहुंचे। पंजाब पुलिस जरूर मौजूद है, वो सिर्फ इसलिए कि एम्बुलेंस के साथ किसी किसान को चोट लग जाता है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। प्लेटफॉर्म की ये तस्वीरें हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ दिखाएं। देखिए पंजाब पुलिस का एक जवान, कुछ जवान वहां पर जरूर खड़े हैं वहां पर, लेकिन चूंकि पहले से ये टाइम क्लियर किया गया था कि 12 बजे से 4 बजे तक जो रेल रोको अभियान हम करेंगे और उसी के तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ बकायदा जो रेलवे से जुड़े अधिकारी हैं वो भी है, लेकिन वो असहाय महसूस कर रहे हैं। उसके भी देखिए यहीं पर इनको खाने पीने की सारी व्यवस्था इसी रेल की पटरी पर अब मिल रही है। सही ये देख लीजिए, तो इससे रणनीति साफ है। काफी कुछ तस्वीरें क्लियर कर देती है, उसके लिए बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत तो होती है नहीं। तो ये तस्वीर है, रेलवे ट्रैक करीब खाना पानी सब कुछ चल रहा है और 4 बजे तक यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल जो हमने बातचीत करके सुनाया, 12 बजे से हम ये एक बार फिर जो यहाँ दो नौजवान किसान हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी कितने बजे तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? 4 बजे तक। 4 बजे तक क्लियरिटी यही है? अच्छा, बैठे किस लिए है यहाँ पर? जो गोली चल रही है हमारे भाइयों पर जी अरविंद, जो हरियाणा की सरकार ने सानू रोकया होया जी, सानू पीसफुली ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। तो देखिए ये क्लियरिटी है। देखिए ठीक है जी, तो अरविंद लौटेंगे आपके पास, मांगे नजर बनाकर रखिएगा, आप जुड़े रहिए। वापस आ रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं दर्शकों को, सुनिए आप। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। हमने ये कहा कि एसकेएम अभी इस आंदोलन से दूर है। ये एसकेएम का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का है। एसकेएम की कल कॉल है और हमने बार बार कहा कि एसकेएम के लोग, जो ये संगठन के लोग हैं, ये सारे एक जगह बैठकर तय कर ले। हमने ये कहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। हमको ना चुनाव लड़ना, ना किसी के चुनाव प्रचार में जाना, ना किसी के हार जीत की बात करनी। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहेंगे।